हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदू सक्सेशन एक्ट कवर करेंगे। हम सेक्शन 6 से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी सेक्शन है, तो आई ट्राई टू कवर इन 1 और 2 वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे। सेक्शन 6 बोलता है डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को पार्सनरी प्रॉपर्टी। क्या बात कर रही है? डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को पार्सनरी प्रॉपर्टी। मतलब हम पढ़ेंगे को पार्सनरी प्रॉपर्टी का आगे कि को पार्सनर्स क्या होते हैं। अभी जस्ट आई एम गिविंग अ रीडिंग, ठीक है। तो सब सेक्शन 1 बोल रहा है ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय द मिताक्षरा लॉ, the daughter of a co-partner, important, shall by birth become a co-partner in her own right in the same manner as that of the son, have the same rights in the co-partner property as she would have had if she had been a son, be subject to the same liabilities in respect of the said co-partner property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara co-partner shall be deemed to include a reference to a daughter of a co-partner। ठीक है, आगे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम यहीं पढ़ते हैं कि को-पार्टनर्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले मैं यही बताती हूँ कि को-पार्टनर्स क्या होते हैं, क्या इंक्लूड करता है को-पार्टनर्स पे। ठीक है, देखो अब को-पार्टनरी को पार्सनरी क्या होती है। देखो, को पार्सनरी में सारे मेल मेंबर्स आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल मेंबर्स, ठीक है, चाहे वो बॉर्न हो या वो हो एडॉप्टेड, चाहे वो बॉर्न हो चाहे वो हो एडॉप्टेड, अप टिल 4 डिग्रीज। काउंट हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्रीज तक। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो लास्ट अलाइव मेल मेंबर है जॉइंट प्रॉपर्टी का, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का, वहाँ से हम ये काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। प्लस को पार्सनरी में डॉटर्स भी इंक्लूड होती हैं। पहले को पार्सनरी में क्या था कि डॉटर्स इंक्लूड नहीं होती थी, बट जो अमेंडमेंट आया 2005 में, 9 सितंबर 2005 में, उसके बाद से डॉटर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ को पार्सनरी। ठीक है, अब डॉटर्स को पार्सनरी कब तक होंगी? वही अप टिल 4 डिग्रीज तक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैं बोल रही हूँ अप टिल 4 डिग्रीज तक वो सारे को पार्सनरी में आते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पर इससे पहले दोबारा रिवाइज करते हैं। को पार्सनरी क्या होती है? सारे मेल मेंबर्स अप टिल 4 डिग्रीज, चाहे वो बॉर्न हो या एडॉप्टेड हो, अप टिल 4 डिग्रीज फ्रॉम द लास्ट अलाइव जो मेल होल्डर है, प्लस इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डॉटर ऑफ सच को पार्सनरी। कहाँ तक? अप टिल 4 डिग्रीज तक। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये फादर, ठीक है, ये इसका बेटा सन, इसका मैंने नाम दे दिया सन, ये इसका बेटा सन, ये इसका बेटा सन, SSS। ठीक है, तो अब को पार्सनरी कहाँ से स्टार्ट होगी? लास्ट अलाइव मेल होल्डर से। ये जिंदा है, लास्ट अलाइव, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, they all are considered, sorry ये भी, they all are considered to be co-partners। ठीक है, बट अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ? डॉटर भी इंक्लूड होगी। इफ सपोज कि फादर के सन था और डॉटर थी, देन शी विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ को पार्सनर। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को पार्सनल प्रॉपर्टी। को पार्सनर समझ आ गए? तो वो सब कौन होंगे? वो को पार्सनर्स होंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कह रहा है ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। जब कमेंस हुआ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, मैंने अभी बताया था कि ये जो को पार्टनरशिप डॉटर बनी है वो 2005 से बनी है। ठीक है, और 2005 में अमेंडमेंट कब हुई? 9 सितंबर से। ठीक है, 9 सितंबर 2005 से। ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, कह रहे हैं जब अमेंडमेंट हुई, ठीक है, क्या हुआ उस टाइम पे? इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली जो गवर्न है मिताक्षरा लॉ से। मैंने अभी बताया जो डॉटर बनी है को पार्टनर, अब उसके राइट्स बताएंगे, कुछ लाइबिलिटीज बताएंगे। डॉटर को पार्टनर तो है, पर वो कब से है? क्या जब 9 सितंबर को ये अमेंडमेंट हुआ, क्या वो तब से है या वो बर्थ से है? अब हमें ये भी तो नहीं पता।
पता है, कहाँ लिखा है, क्लॉज ए में। क्या बोल रहा है क्लॉज ए, कह रहे बाय बर्थ बिकम अ को पार्टनर, कह रहे बर्थ से बनी है वो को पार्टनर इन हर ओन राइट इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ सन, जैसे कि सन बर्थ से है, जो डॉटर है वो भी बर्थ से ही मानी जाएगी को पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि जो भी उसके राइट्स होंगे को पार्टनरी के, वो उसको मिल जाएंगे, कब से मिल जाएंगे, बर्थ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्लॉज बी क्या बोल रहा है, हैव द सेम राइट्स इन द को पार्टनरी प्रॉपर्टी एज शी वुड हैव हैड इफ शी हैड बीन अ सन, कह रहे हैं सेम राइट्स होंगे उस प्रॉपर्टी में जैसे कि एक बेटे के होते। ठीक है, बी सब्जेक्ट टू द सेम लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड को पार्टनरी प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ अ सन, कह रहे हैं कि सेम लाइबिलिटीज भी होंगी, जैसे कि राइट्स होते हैं वैसे ही सेम लाइबिलिटीज भी होंगी जैसे कि सन के होते हैं। ठीक है, एंड एनी रेफरेंस टू अ हिंदू मिताक्षरा को पार्टनर शैल बी डीम्ड, कह रहे हैं शैल टू इंक्लूड अ रेफरेंस टू अ डॉटर ऑफ अ को पार्टनर, कह रहे हैं अब जहां पे भी तुम टर्म को पार्टनर यूज करोगे, शैल बी डीम्ड, तुम्हें मानना पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी, कि वो डॉटर को भी इंक्लूड करेगा एज अ को पार्टनर। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं देखते हैं। प्रोवाइजो बात करता है, प्रोवाइजो कह रहा है that nothing in this subsection shall affect या invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December 2004। क्या बोल रहे हैं, हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड डेट नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन, कि जो भी लिखा है इस सबसेक्शन में शेल अफेक्ट या इनवैलिडेट नहीं करेगा किस चीज़ को, कि अगर कोई भी पार्टीशन हो रहा है 20 दिसंबर 2004 से पहले, उसको ये चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब मैंने बोला कि 9 सितंबर को उसको डॉटर को बोला है को पार्टनर है तो, ठीक है, डॉटर को भी को पार्टनर बना दिया, बट इसको बनाया कब से है, इसको बनाया है बर्थ से। बट कह रहे हैं कि जो 20 दिसंबर, कह रहे हैं जो 20 दिसंबर 2004 से जितने भी इससे पहले पार्टीशन हुए हैं, ये जो डॉटर है इसको ट्रांजैक्शंस को, जो भी पीछे एलिनेशन हुई है, ट्रांसफ़र हुई है, उसको चेंज नहीं करवा सकती। हाँ, 20 दिसंबर के बाद से 9 सितंबर के बाद तो ऑब्वियस है वो को पार्टनर बनी गई। ठीक है, बट 20 दिसंबर के बाद अगर कोई भी पार्टीशन में चेंज हुआ है, कुछ हुआ है, ये उसको चेंज करा सकती है डॉटर, बट इससे पहले जो भी हो चुका है वो उस ट्रांजैक्शन को चेंज नहीं करवाएगी, उस एलिनेशन को, डिस्पोजिशन को कोई भी चेंज नहीं करवाएगी। कहाँ लिखा है ये चीज़, प्रोवाइजो में। हम प्रोवाइजो दोबारा रीड करते हैं, अब आ जाएगा समझ। देखो, प्रोवाइडेड एट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट और इनवैलिडेट एनी डिस्पोजिशन या एलिनेशन को इफेक्ट नहीं करेगा, जिसमें चाहे वो पार्टीशन हो, चाहे टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन हो। टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन कि अगर कोई विल से तुमने ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, विच हैड टेकन प्लेस बिफोर 20 दिसंबर, की अगर जो 20 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है उसको कुछ भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ को इनवैलिडेट नहीं करवा सकते। ठीक है, अब हम इसका पढ़ते हैं सबसेक्शन 2। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, इस वीडियो में हम सबसेक्शन 2 तक ही कवर करेंगे। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, कह रहे हैं एनी प्रॉपर्टी, जस्ट वेट, कह रहे हैं एनी प्रॉपर्टी टू विच अ फीमेल हिंदू बिकम्स एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ सबसेक्शन 1, पहले मैं सेक्शन पढ़ रही हूँ सिर्फ, शैल बी हेल्ड बाय हर विद द इंसिडेंट्स ऑफ को पार्टनरी ओनरशिप एंड शैल बी रिगार्डेड notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force as property capable of being disposed of by her by testamentary disposition। समझ आ गया होगा, बहुत इजी लाइन बोल रहा है ये, इंसिडेंट ऑफ को पार्टनरी ओनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, जॉइंट ओनर मानी जाती है, क्योंकि जब वो को पार्टनर है उसके पास वो सारे राइट्स हैं, वो सारी लाइबिलिटीज़ हैं जैसे कि एक सन के पास होते हैं। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा, हमने सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 में पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि एनी प्रॉपर्टी टू विच अ हिंदू फीमेल हिंदू बिकम्स एंटाइटल्ड
बाय वर्च्यू ऑफ सब सेक्शन 1, कि जो जिस चीज़ के लिए वो एंटाइटल्ड हुई है सब सेक्शन 1 में, किस चीज़ के लिए हुई है, सारी राइट्स के लिए हुई है, सारी लाइबिलिटीज़ के लिए हुई है, बर्थ से को पार्टनर हो गई है, shall be held by her with the incident of co-partnery ownership. She will also be considered to be a joint owner and shall be regarded, क्या regarded, notwithstanding, मतलब उसको भी हम मानेंगे इस चीज़ के लिए कि वो जॉइंट ऑनर है, notwithstanding anything contained in this act या any other law, चाहे कुछ लिखा हो कहाँ पे, एक्ट में या किसी भी लॉ में, for the time being in force as property capable of being disposed of by her बाय टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। इसका मतलब जो उसका को पार्सनरी प्रॉपर्टी में राइट था, जो उसको बाय बर्थ जो उसको को पार्सनरी राइट मिल जाता है, मतलब जिसको हम कहते हैं यूसीआई, अनडिवाइडेड को पार्सनरी इंटरेस्ट, जो उसको बर्थ से ही मिल जाता है। जैसे एक सन, जैसे बेटा टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन कर सकता था, मतलब विल बना सकता था, किस चीज़ की, यूसीआई की, जो तुम्हारा को पार्सनरी इंटरेस्ट है, जो डॉटर का को पार्सनरी इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे सन उसकी विल बना सकता था अपने इंटरेस्ट की, सिमिलरली इस सेक्शन में क्या बोल रहे हैं कि डॉटर भी वैसे ही विल बना सकती है अपने को पार्सनरी इंटरेस्ट का, ठीक है। हम दोबारा एक बार और पढ़ते हैं सेक्शन को। कह रहे हैं एनी प्रॉपर्टी टू विच अ फीमेल हिंदू बिकम्स एंटाइटल्ड shall be held by her with the incident of co-partnery ownership and shall be regarded notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force in as property capable of being disposed of by her testamentary disposition। मतलब कि वो भी अपने को पार्सनरी इंटरेस्ट का विल बना सकती है, टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन कर सकती है, ठीक है। ये बोल रखा है सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में। हम इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 5 कवर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।